दोस्तों नमस्कार। जिस मानव क्लोन को बनाने की वर्तमान में चर्चाएं हैं, ऐसे मानव क्लोन का इतिहास त्रेता युग से भी अधिक पुराना है। ये दावा रहा है प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के संचालक पंडित पंतराम शर्मा का। कुछ साल पहले उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि ऐसे विस्मयकारी प्रयोग हमें वैदिक वाङ्मय में अनेक बार सुनने अथवा पढ़ने को मिलते हैं। आइए जरा विस्तार से जानते हैं। प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के संचालक पंडित पंतराम शर्मा का मानना है कि स्मरण विज्ञान व श्रुति परंपरा अर्थात ओरल ट्रेडिशन के धीरे धीरे निष्प्रभावी होने के कारण हम भूल गए कि क्लोनिंग और अंतरिक्ष युद्ध जैसे चौंकाने वाले विषय कभी भारतीय वेद, पुराण और इतिहास में व्यावहारिक प्रयोग में थे। क्लोनिंग यानी रक्त बीज से उत्पन्न सैनिक पूर्ण कुशलता से युद्ध लड़ा करते थे, यहाँ तक कि उनके पराक्रम और शौर्य का देवगण भी लोहा मानते थे। श्री शर्मा के अनुसार मानव क्लोनिंग के विषय में वेद, पुराण व इतिहास में बहुत कुछ कहा गया है। हाँ, स्मरण विज्ञान के लुप्त प्राय हो जाने और वर्तमान भौतिक विज्ञान की प्रचंड आंधी ने स्मृतियों के सारांश पर धूल की अनेक परतें अवश्य जमा दी हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित रक्त बीज वध नामक अध्याय का विवरण युद्ध क्षेत्र में क्लोनिंग से असुर सैनिकों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। हरिवंश पुराण के 5वें अध्याय में भी मानव क्लोनिंग का रोचक प्रसंग है, जिसमें राजा वेन के अनाचार से क्रुद्ध होकर महर्षियों ने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन कर महान सदाचारी महिपाल राजा पृथु को उत्पन्न किया। हरिवंश पुराण में ही एक और उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें एक अविवाहित ऋषि ने अपनी वंश वृद्धि की इच्छा से जंगा को चीर कर रक्त निकाला और सगुण स्वरूप पुत्र की उत्पत्ति की। ब्रह्मचारी हनुमान जी के पसीने से मकर ध्वज की उत्पत्ति भी विचारणीय है। इन धारणाओं के चलते वर्तमान जैव वैज्ञानिकों द्वारा प्रचारित चिकित्सकीय क्लोनिंग प्रौद्योगिकी पर दृष्टिपात करें तो डॉली नामक भेड़ को क्लोनिंग के जरिए पैदा करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रोफेसर इयन विल्मट ने दावा किया कि वे कुछ अनुसंधान के बाद पूर्णतः विकसित मानव कोशिका से दूसरा मानव बना सकते हैं। इसी प्रकार जैव नीति शास्त्र विषय पर इंडो जर्मन कार्य शिविर में नीति परक चर्चा के दौरान बाफुंग विश्वविद्यालय के आणविक जीव विज्ञानी प्रोफेसर स्वेफेर ने जैव नीति शास्त्र पर दार्शनिकों के साथ मिलकर निरंतर विचार विनिमय की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रक्त बीज यानी क्लोनिंग के उपयोग ठीक उसी तरह से हैं जिस प्रकार शूरवीर योद्धा शस्त्रों का उपयोग आतंकवाद को नष्ट करने के लिए करता है, तथा तमोगुणी असुर अपने शस्त्र बल का प्रयोग कर जन समूहों को आतंकित करने के लिए करता है। भारतीय चिंतन में नीति और ज्ञान विज्ञान की कहीं कमी नहीं है। कमी सिर्फ स्मरण शास्त्र को लुप्त होने से बचाने की है। वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा में स्थापित किए गए नए आयाम यदि निरंतर क्रमोन्नत होते गए तो हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान को पश्चिमी वैज्ञानिकों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इस मसले का एक पहलू यह है कि मानव क्लोनिंग तकनीकी रूप से सिद्धांत में संभव मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में यह कानूनी, नैतिक और वैज्ञानिक सीमाओं के कारण व्यवहार में नहीं की जाती। 1996 में डॉली नाम की भेड़ को क्लोन किया गया था, जिससे यह साबित हुआ कि स्तनधारियों की क्लोनिंग संभव है। उसी तकनीक से मानव कोशिकाओं की क्लोनिंग जैसे स्टेम सेल थेरेपी के लिए प्रयोगशालाओं में की गई थी, लेकिन पूरा मानव नहीं। क्लोनिंग से जन्मे जानवरों में अक्सर बीमारियां, असामान्यताएं और कम जीवन काल देखा गया है, तो इंसानों में भी ये खतरे और भी गंभीर हो सकते हैं। ज्ञातव्य है कि लगभग हर देश में मानव क्लोनिंग पर रोक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया था।
ज्ञातव्य है कि थेरेप्यूटिक क्लोनिंग को कुछ सीमित रूप में स्वीकार किया गया है ताकि कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों का इलाज खोजा जा सके। लेकिन प्रजनन के लिए मानव क्लोनिंग पर सख्त प्रतिबंध है। सैद्धांतिक रूप से मानव क्लोनिंग संभव हो सकती है, लेकिन आज की स्थिति में यह व्यावहारिक, नैतिक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। भविष्य में विज्ञान और समाज की सोच में बदलाव के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह केवल विज्ञान कथा जैसा है।